हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और जैसे आप सभी जानते हैं हम लोगों ने स्टार्ट करी है एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज की, जो आपके रीसेंट जेकेएसएसबी के सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को कराने का सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को एग्जैक्टली ये पता लग सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, अगर आप लोग कोई रैंडमली टॉपिक किसी गूगल या कहीं पे भी सर्च करते हो, यू विल सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस देयर, बट स्टिल कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एज पर जेकेएसएसबी एग्जाम, बस उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, उस नीड को फिल करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, सो दैट कि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोगों से एक चीज चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, बट रिटर्न में सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट और लाइक करके अपना प्यार दीजिए, और हो सके अगर आप लोग चाहो तो ये आपके ऊपर है कि आप लोग शेयर भी कर सकते हो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। तो चलिए उसके बाद में करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारे सीरीज क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चंस मैंने जैसे आपको बताया कंप्यूटर सेक्शन में से हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग डाटा एंटर करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हम अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कराते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज इनपुट, ठीक है। देखो, आप सभी एक चीज जानते हैं कि कंप्यूटर का जो मेन वर्कआउट है वो कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं डाटा जो है, इनपुट डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर हम लोग इनपुट करते हैं थ्रू आवर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस के बाद क्या होता है, वो डाटा जो हमने उस पर डाला होता है कंप्यूटर में, उस पर होती है प्रोसेसिंग। क्या होती है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आता है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आता है मतलब हमारी स्क्रीन पे जो भी रिजल्ट होता है प्रोसेस होने के बाद वो दिखता है। देन उसके बाद वर्क आता है स्टोरेज का। देन उस डाटा को हम लोग स्टोर करना चाहो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोसेसिंग मतलब होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब इसका आंसर मैंने आप सभी को बता दिया, क्या आंसर है, इनपुट। मतलब किस प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश रेफर टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मुझे पता आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि जब बात फिजिकल की आए तो मतलब ऑब्वियसली जो दिखता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। तो आई नो कि आप लोगों को इसका आंसर पता है। इसका आंसर है हार्डवेयर। मतलब जितने भी आप लोगों के जिनको आप छू सकते हो फिजिकली कंप्यूटर के पार्ट्स को, उनको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है। हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एडवेयर किसको बोला जाता है, ठीक है, एडवेयर किसको बोला जाता है कंप्यूटर की फॉर्म में, अगर हम बात करें एडवेयर को, तो अगर हम सिक्योरिटी पर्पस से बात करें तो ये बोला जाता है किसको, जो मालवेयर होता है ना, मतलब वायरस वगैरह होता है, उसको बोला जाता है इसको किसमें, साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की टर्म में, ठीक है। क्या बोला जाता है, मालवेयर, मतलब वायरस, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज में देखूं तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो आप लोगों को पॉपअप्स होते हैं ना, पॉपअप्स जो जब आप कोई चीज ओपन करते हो गूगल पे, मतलब कोई आपने चीज सर्च करी और आपके सामने एक पेज ओपन होता है, तो वो उसको पॉपअप्स बोलते हैं। ये तो वो पॉपअप्स को ही कंप्यूटर लैंग्वेज में एडवेयर को ही पॉपअप्स बोला जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है कौन से हैं। जैसे आप लोगों के कीबोर्ड्स हो गया, या आप लोगों के माउस वगैरह हो गया, वो हार्डवेयर कैटेगरी में आता है। उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप लोगों के सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो सारा आपके सॉफ्टवेयर में आता है। फर्मवेयर की बात करें तो फर्मवेयर किस कैटेगरी में आता है, फर्मवेयर बेसिकली एक आप लोग कह सकते हैं एक ऐसी मतलब मशीनरी उसमें ऐड ऑन की होती है कंप्यूटर में, जो हेल्प करती है प्रोसेसिंग में। दैट्स ऑल, ठीक है, सिंपल। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि एक डिवाइस, एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। एंड मतलब कौन सी ऐसी डिवाइस है,
कौन सी ऐसी, फिलिप्स में पूछा कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसलेट देम इनटू फ्रॉम अ कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट इट। देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक टीचर क्यों कहता, मैं क्यों कहता हूं कि बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्यों कहता हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका मेन मकसद ये नहीं है कि आपको टफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, पता है, दे डोंट वांट टू गिव यू अ टफ क्वेश्चन। और वो इसीलिए मैं कहता हूं कि फिर डीप मत जाना, वो सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चंस की मैनिपुलेशन करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाला और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब दोनों का आंसर भी सेम है। ठीक है, देखो पूछने का तरीका देखो कैसा है, यहाँ पे लिखा डैश इज द प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग डाटा को एंटर कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, तो दैट इज इनपुटिंग। ठीक है, यहाँ बोला गया है कौन सी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं, डिवाइस को भी ऐड कर दिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कंफ्यूज करने के लिए। फिर उसके बाद कि जो डाटा को एक्सेप्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड ही हो गए, हम लोग को डाटा टाइप कर रहे हैं तो हम लोग डाल रहे हैं कंप्यूटर में, और जब हम कंप्यूटर में डालते हैं उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में बताया कि कंप्यूटर फिर उसको मतलब ट्रांसलेट करता है उसको, फ्रॉम कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट इट, मतलब हम लोगों ने कोई डाटा डाला, फिर अब सिंपल सी बात है, हम लोग जो डाटा डालते हैं वो कंप्यूटर को तो वो आता नहीं, हम लोगों ने जो भी उसमें अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली कुछ भी डाला, फिर वो मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, सो दैट कि उसको कंप्यूटर जो है इंटरप्रिटेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, सिंपल सी बात है, डिवाइस को क्या बोला जाता है, इनपुट। मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही तो हम डाटा एंटर करते हैं। अब मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में टफ नहीं आते, याद रखना, क्वेश्चंस कभी एग्जाम में टफ नहीं आते, क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमा फिरा के आते। तो अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें स्पेशली कंप्यूटर में, तो आप कभी मार नहीं खाओगे। कंप्यूटर, अक्सर लोग कहते हैं कि सर कोई ऐसे नोट्स बताओ, कोई ऐसी चीजें बताओ जैसे हम कंप्यूटर में अच्छे खासे मार्क्स ले सके। मैं सिर्फ इतना चीज कहूंगा कि कंप्यूटर, जब आप, कंप्यूटर इज अ मशीन, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जितना हो सकता है आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगाइए, उसी से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि इसका आंसर इनपुटिंग है, इसका इसका आंसर भी इनपुट है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? देखो, जस्ट टू कंफ्यूज यू, क्वेश्चंस टफ नहीं होते, सिर्फ मैनिपुलेटेड होते, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ASCI की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है क्या? ASCI की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है। अगर आपको याद किया होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका आंसर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए एन, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज, मतलब फिलिप्स पूछा हुआ है जो रिटर्न है, ठीक है, क्या, विच इज एन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दैट इज लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन है, तो क्या बोला जाता है उसको? तो इसका, तो क्या बोला जाता है उसको? तो इसका आंसर जो है दैट इज एल्गोरिदम। क्या आंसर है? एल्गोरिदम। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमारे इस बुक में दिए हुए हैं। हमने इस बुक में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड ऑन करी हुई हैं। इस बुक में आपको 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज MCQs हमने इस पे ऐड करे हैं, जो आपके रिसेंट JK SSB के CBT एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको उतारने की या आगे पीछे कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे डोगरी में होता है ना, खज्जल होने की जरूरत नहीं है, तो आपको कहीं पे भी खज्जल होने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीजें, क्योंकि देखो, I know there is a lots of questions available on Google and other search engines, but ये जो मेन पॉइंट है, मतलब JK SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चीजों को प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी। अब इस बुक को बाय करने के लिए आपको करना क्या है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सिंपल उस पर मैसेज करना है, आपको सारी डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो कंट्रोल यूनिट है और साथ में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, जिसे ALU भी हम शॉर्ट में कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम की जो कंट्रोल यूनिट है, जिसे CU भी बोला जाता है, ये दोनों मतलब
ये दोनों कहाँ होते हैं, मतलब इन शॉर्ट बोला गया कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम में आर टुगेदर नोन एज, मतलब एक साथ इनको क्या बोला जाता है। देखो मैंने आपको एक चीज बोली कि ये कहाँ होते हैं, ये मैं बताता हूँ, इसको चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो दो चीजें हैं ना, ये कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे होती है एक साथ, तो इसका आंसर है सीपीयू। क्या आंसर है? सीपीयू में होती है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आईसीबी बोला जाता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। देखो आपको एक मैं चीज बताता हूँ, यहाँ देखिए आप लोग, देखो ये है ना आप लोगों का, जैसे ही आप लोग इनपुट डालते हो कंप्यूटर के अंदर, इनपुट डालते हो, ठीक है, इनपुट के बाद क्या होता है, ये आपका सीपीयू, ठीक है, ये होता है आपका सीपीयू, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जाके फाइनली यहाँ पर इंटरप्रिटेट होती है। अब इस सीपीयू के अंदर ही सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सीयू, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट, ये है कंट्रोल यूनिट। और इसके नीचे होता है एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये सारे के सारे जितने भी आप लोगों के सम वगैरह है वो सारे यही प्रोसेस होते हैं। और इसी के नीचे होता है एमयू, जिसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई होंगी सर ने। देखिए अब जैसे ही आपने कोई इनपुट डाला, कोई डाटा इसमें डाला, उसके बाद सीपीयू में ये तीन मतलब यूनिट्स होते हैं, ये उसके ऊपर डाटा के ऊपर काम करते हैं। देन उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो निकल के आता है, मतलब आउटपुट जो है वो निकल के आता है। क्लियर है? तो इसलिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम में, इसे एक साथ क्या बोला जाता है, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये सीपीयू के अंदर ही होती हैं। देखो ये लिखा है ना मेमोरी यूनिट, तो ये मेमोरी यूनिट भी आपके एएलयू के अंदर ही आता है। ठीक है, समझ आई? मुझे उम्मीद है मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको मजा आए। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से साल में, इन विच ईयर फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जो फर्स्ट वर्जन है वाईफाई स्टैंडर्ड का वो कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसका जो आंसर है दैट इज, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 1997। कब हुआ? 1997 में, ये भी इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम एस एक्सेल 2019, एम एस एक्सेल 2019, ये भाई डेट इनकी लिखी होती है क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक करना पड़ता है कि किस वर्जन की बात की जा रही है। 2019 में पूछा गया है कि कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज की जाती है, क्या करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, ऑफ सिलेक्टेड सेल। ठीक है, ये पता है ना आपको, इस तरह से जो चीजें बनी होती हैं एक्सेल शीट में, ओके, उनको सेल्स बोला जाता है। देखो अब जैसे हम एक लिखते हैं ना कि क्या बोलते हैं इसको, रो ऑफ कॉलम एंड रो एंड कॉलम को क्या बोला जाता है, ठीक है, कंबाइनली, तो दैट इज सेल्स। ठीक है, अच्छा इसमें खैर सेल्स की बात नहीं हो रही, इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज की जाती है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो इसका आंसर है Ctrl+2। जैसे आप किसी भी सेल में जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और दो, Ctrl+2 करोगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 वर्जन का, ठीक है, 2019 का जो एमएस वर्ड का वर्जन था, उस टाइम पे एमएस वर्ड की जो फाइल होती थी उसकी एक्सटेंशन क्या थी। Which of the following is a file extension in MS Word 2019? ठीक है, जिस तरह से आप लोगों की पिक्चर्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, जैसे पावर पॉइंट का होता है ना डॉट पीपीटी, उसके बाद एक्सेल का होता है शायद एक्सेल करके होता है, एक्सीएल करके होता है, पीडीएफ का डॉट पीडीएफ। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने एमएस वर्ड के फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा है 2019 वर्जन की। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा डाटा है, कौन से डाटे का मतलब होता है कि मीन स्टोरिंग द सेम डाटा एट मल्टीपल लोकेशन, मतलब जब सेम डाटे को मल्टीपल लोकेशन में स्टोर किया जाता है उस डाटे को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, शेयर डाटा बोलते हैं, या रिडंडेंसी डाटा बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा।
भाई वीडियो आपको कैसा लगा फाइनली प्लीज इसका लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर कर सकूं और एग्जाम में पूछी हुई चीजों को शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग एग्जैक्टली पढ़ते टाइम भी आपको पता लगे कि मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है। तो ये सीरीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी के प्रीवियस जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वहां से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया। अगर मजा आया तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बुक बाय करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।